एसबी न्यूज स्पेशल के साथ मैं आपका मेजबान मुबशिर चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े इशू के ऊपर, जो कोरोना वायरस का इशू है। पूरी दुनिया में ये इशू जो है वो फैल चुका है और पाकिस्तान में भी इशू आ चुका है। तो आज हमारे कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, एक भाई जिनका मेडिकल स्टोर है और जिनको इश्यूज काफी खासे सामने आए, और एक दूसरे भाई जो एक सबसे बड़े मेजर इशू को डील कर रहे हैं, मास्क, जो पाकिस्तान से बिल्कुल गायब हो चुका है। ना हमें वो देखने को मिल रहा है, ना वो किसी को मिल रहा है। तो वो मास्क की डीलिंग कर रहे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई जनाब? ठीक है जी। आपका मेडिकल स्टोर है मेरे भाई वफार भाई, आपको क्या इश्यू सामने आ रहे हैं, क्या वजह है? आप जो बात कर रहे थे कि हम लोगों को जी, हमारा मेडिकल स्टोर है। पहले मास्क जो था उसका एक डब्बा 150 में मिल जाता था। जी बिल्कुल। अभी वो डब्बा हमें, पहले तो बात है कि मिलता ही नहीं है। बिल्कुल। अगर मिलता है तो उसका रेट जो है वो 1600 है, 1700 है। जब लोग लेने के लिए आते हैं तो पहले उनको 10 रुपए में मिल जाता था, 8 रुपए में मिल जाता था। अभी उसका जो मतलब कि जो प्राइस हुई है वो 30 रुपए हुई है, 35 रुपए हुई है। तो उसमें मुश्किलात आ रही है, इसलिए अभी हमें वो मिल ही नहीं रहा। तो आप जिस कंपनी से मास्क लेते थे, जहां जहां से आपने मास्क पहले उठाए हैं, तो आप उन कंपनी के साथ डील, आपकी कोई एग्रीमेंट नहीं थे होते? आप लोगों की उनके साथ कोई बात नहीं होती थी कि आपने उनसे मास्क खरीदना दोबारा, अभी वो आपको क्यों नहीं दे रहे? इसका एग्रीमेंट नहीं होता। उनका एक सेल्स पर्सन हमारे पास आता है, हम उसे ऑर्डर देते हैं, वो जाता है अपना ऑर्डर डिलीवर करता है, तो उस हिसाब से मतलब हम चलते हैं, हम उनको पेमेंट कर देते हैं। अब वो सेल्स पर्सन आपके पास नहीं आ रहा, वो सेल्समैन, अब वो सेल्स पर्सन ही नहीं आ रहा। आपने फैक्ट्री में रबते किए, हम उनको कॉलिंग कर रहे हैं और वो हमारी कॉल पिक करने को तैयार नहीं है। पता नहीं वो क्या करने के लिए है, मतलब कि किधर से आ रहे हैं। कुछ लोग ये भाई आपके पास हैं, कुछ लोग इनके तरह जो है वो डीलिंग कर रहे हैं, बस उनके पास ब्लैक में बेची जा रहे हैं, ब्लैक में बेची जा रहे हैं, आवाम जलील ख्वार हो रही है। इसमें हमारे लोगों से तो आप इन लोगों से भी डील कर सकते हैं। इसमें हमारे दूसरे भाई से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान, आप जो मास्क कितना ले रहे हैं, ये आप कहाँ से उठाते हैं मास्क? ये बिल्कुल जैसे कि इन्होंने जिक्र किया, जो होलसेलर हैं और कंपनीज हैं, हम उन्हीं से उठा रहे हैं और उनको आगे सेल कर रहे हैं। तो आप ये करोड़ों रुपए के मास्क की डीलिंग कर रहे हैं इतना, तो आप यही बिजनेस करते हैं कि इसके अलावा भी कोई और बिजनेस तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे हैं, मैं और भी मेरे बहुत सारे कारोबार। बस हमारी रोजी को लात मारने के लिए आए हुए हैं। ये आप देखिए, ऐसे 2% के लोग, हम जैसे लोगों को इतनी बातें नहीं, ऐसे नहीं बोलते जी किसी को। देखिए उनका कारोबार आप लोगों की वजह से ठप हो गया। कलार का खाते हैं ये 2% के लोग, मौसमी कीड़े। ये आते हैं धर्म भरम करके चले जाते हैं, इनको अपनी आवाम का ख्याल नहीं है। इनको चाहिए ये फ्री देना चाहिए। ये लोग 2% के लोग जो मुझे 2% का बोल रहे हैं, इनकी औकात नहीं है कि इनको एक पैकेट नहीं दिया जा रहा। और वो भी तो बिजनेस कर रहे हैं। आपने उनके बिजनेस में आपने देखे, आपने जो ये हाइप क्रिएट की मास्क को, एक 2 रुपए का जो मास्क था उसको आपने हाइप क्रिएट करके 1800 2,000 रुपए का डब्बा बना दिया। खाक बिजनेस कर रहे हैं, इनको एक पैकेट नहीं मिल रहा और हमें लाखों के हिसाब से मिल रहा है। सर यही तो करने वाली बात है कि जिस बंदे का कारोबार है उसको वो चीज मिल नहीं रही, आप लोगों को कैसे मिल रही है? आप कैसे इनका कारोबार है, क्यों नहीं ले पा रहे? सर आप जैसे लोग अगर ऊपर बैठे हुए जो मास्क की डायरेक्ट डील्स कर रहे हैं, तो उन बेचारों को तो ये परेशानियां लाभ होगी ना। तो क्यों होगी? हम भी तो पैसे दे के ले रहे हैं, ये भी ले, हमने मदद। लेकिन जी और कुछ भी नहीं है, सिर्फ खुदा का खौफ नहीं है इनको। ठीक है, आवाम को जलीला ख्वार किया जा रहा है। आवाम आगे महंगाई में डूबी हुई है। मैं अपने इस भाई से बात करना चाहूंगा कि भाईजान, ये जो मास्क का इशू बना है, आपको भी नजर आया कि ये वापस मास्क चाइना जा रहा है कहीं पे भी, तो आप जो इतना करोड़ों का बिजनेस आप कह रहे हैं कि आप करते हैं, तो आप अगर इस बिजनेस में अपने तो अगर थोड़े से पैसे आप गरीबों के लिए वक्फ कर देंगे, आप ये मास्क 2 रुपया प्रॉफिट रखे, अगर जो जितना भी ले रहे हैं, तो आप अगर ये मास्क फ्री देना शुरू कर दें, तो आपकी रोजी में कमी तो नहीं आएगी? तो आप क्यों ऐसा नहीं करते? जी बिल्कुल, मेरी रोजी में कोई कमी नहीं आएगी। और जो आपने जिक्र किया 1-2 रुपए रखे हैं, हम वही रखकर आगे लोगों को सेल कर रहे हैं। और डायरेक्ट कोई चाइना जा रहा है, कोई किसी और कंट्री में जा रहा है, हम दे रहे हैं उनको। लेकिन ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो हमारी बात को समझ रहे नहीं है। कारोबार एक ऐसी चीज है जिसमें बरकत है। सर बिल्कुल बरकत है, जायज मुनाफा कारोबार में होना चाहिए। आप मुझे ये बताएं, कारोबार जो मैंने हलाल कारोबार के बारे में सुना था कि आपको अगर किसी काम में प्रॉफिट और नुकसान जो लॉस है वो दोनों इकट्ठे हो रहे हो, ठीक है, तो वो जायज रहता है, वो हलाल रहता है। आपको नुकसान हो रहा है इसका? जी बिल्कुल, मुझे नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? उस दिन मैंने पैकेट लिए 1700 के हिसाब से, जिसका रेट चल रहा था 1900। वापस जब शाम को मैं सेल करने के लिए गया तो उसका रेट हो चुका था 1300 1900। वो लॉस नहीं हुआ, वो आप लोगों को पता नहीं है। लेकिन आपने उससे कमाया भी तो है ना, वो वाला लॉस तो नहीं है। लॉस नजर आ रहा है। इन्होंने जो फायदा कमाया है उसमें से पैसा कमाया है, इनको वो नहीं नजर आ रहा, क्योंकि इनके ऑलरेडी बिजनेस चल रहे हैं। बिजनेस चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है, मैंने भी कारोबार करना है, मैं आप लोगों के लिए छोड़ तो नहीं सकता। सर तो आप ये देखें कि आप इन गरीबों का, ये इन लोगों का जो अपनी मेहनत से कमा रहे थे, जिनका एक कारोबार सेट हुआ था, आपको जस्ट
सिर्फ कुछ टाइम के लिए जब एक हाइप क्रिएट होती है तो आप ये कारोबार करते हैं पैसा बेसिकली, तो आप एज ए इन्वेस्टर काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं चीजों में। मेरे भाई तो ये लोग भी तो कर सकते हैं, ये क्यों नहीं कर सर आप इस मगरमच्छ ऊपर से हटेंगे तो वो करेंगे, वो बेचारा ये तो कर रहा है भाई। तो आप पीछे हट जाते, मैं छोड़ देता हूँ। अभी आप खरीदेंगे मुझसे परचेज करेंगे, मैं छोड़ देता हूँ। तो आप जिस रेट में मैंने खरीदा है उस रेट में खरीदेंगे। सर आपने तो इसकी हाइप क्रिएट कर दी, अब वो बंदा तो नहीं खरीद सकता। मैंने अकेले तो नहीं किया, मैंने अकेले तो आप जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं ना, तो आप और लोगों को भी पकड़े। आप जस्ट मुझे कह रहे थे, मैं तो ये बात भी बोल रहा हूँ कि जितने का मुझे है मैं उतने का आपको दे रहा हूँ, आप लेंगे मुझसे, आप लेंगे मुझसे। अभी तो आपके बिक नहीं रहे हैं ना, इस वजह से आप कह रहे हैं ना। जो बात आप कर रहे हैं, आपने आपको पता है कि मेरे बिक आपको पता है पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचें, आपको जो अल्लाह ताला दे रहा है उसमें से आप पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचें। यार ये ऐसे जाहिल लोग हैं कि मेरे बिक नहीं रहे और ये कह रहे हैं मेरे नहीं है, कैसी बात है? आपके बिक रहे थे ना, जब आपके नहीं बिक रहे थे, जब आपके बिक रहे थे उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा? अभी आपको मिल रहा है, अभी आपको मिल रहा है। देखिए बात बताए क्या है, आप लोगों ने ये बात आप माने, एडमिट करें कि आप लोगों ने मेडिकल स्टोर्स वालों के साथ जाती की है, आपने इसकी डायरेक्ट डील्स की है, आपने इतनी हाइप क्रिएट की है कि उस बंदे की पहुंच से ये चीज। वैसे तो मैं कहता हूँ कि वाकई हमने शायद ज्यादती की होगी, लेकिन जो इन लोगों का लहजा है तो मुझे लगता है मैंने अच्छा किया कि इनको बात करने की तमीज तक। देखें जी, जब हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, हम अपना पेट काट देंगे, तो बताएं कि हम ये ज्यादती करेंगे? यार मेरे भाई हमें गुस्सा नहीं आएगा। देखिए पूरा साल कमाने के बाद अगर एक वीक ऐसा गुजर गया तो आप लोग भूखे नंगे नहीं, एक वीक की बात नहीं है, तमीज नहीं है बात करने की। देखेंगे आप देखें लड़ाई, आप लड़ाई नहीं करें दोनों। आप बात ये है कि वो जो भाई कर रहे हैं बात अपनी जगह, वो उनकी बात बिल्कुल बजा है कि उनके साथ ये इश्यू हुआ है, उनके साथ नहीं और जितने भी मेडिकल स्टोर। एक मेरे भाई आपसे अगर मैं ये बात करता चलूं कि दफा 144 नाफिज हुई इस्लामाबाद में, हुकूमत ने पाबंदी लगा दी मास्क बेचने पे, आप तो फिर भी डील्स करते हैं। तो डील करते हैं, मैं कौन पकड़े आप लोग आप ये बदमाशी भी कर रहे हैं, मतलब वो ऑन स्क्रीन आप बात कर रहे हैं। इसलिए कर रहा हूं, मैं ऐसे लोगों के लिए बदमाशी कर रहा हूँ जो बात को समझते नहीं और आप बिजी कर रहे हैं। आप हुकूमत क्या के भी बदमाशी कर रहे हैं, मतलब आप एक ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं कि यार मतलब हम बेचेंगे, हमें कौन पकड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा ये होना चाहिए कि यार ये चीज गलत है। आप लोग इस चीज को मानते हैं कि ये गलत है? ये गुंडे लोग हमारे बिजनेस पे आके लात मारी इन्होंने, ठीक है, आवाम को जलील ख्वार कर रहे हैं। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि काम गलत है, लेकिन ऐसे जो बदतमीज लोग हैं जो जिस तरह ये बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ काम गलत है, फिर आपने क्यों किया है? देखिए गलत काम किया। एक भाई बात मुझे इनकी बात सुन के जो अजीब सा लगा कि एक तो ये गलत काम कर रहे हैं, ऊपर से ये बदमाशी भी कर रहे हैं, ऊपर से ये बात दूसरे भाई को भी आगे से जो है वो धमकियां लगा रहे हैं, उनके साथ भी बदमाशी कर रहे हैं कि यार बदमाशी मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि एक बंदा जो मेडिकल स्टोर चला रहा है उस बंदे ने अपना एक वैलिड रीजन सामने रखा है कि हमारे साथ ये लाहक हुआ है, ये मसला हमें आया है कि हम लोगों को मास्क नहीं मिला। फैक्ट्री मालकान के साथ आप लोगों ने डीलिंग्स की, आप लोगों ने फैक्ट्री मालकान को इतनी हाइप क्रिएट की कि उनसे मास्क आपने डायरेक्ट उठाया, उन लोगों से आपने डायरेक्ट डीलिंग्स करके कि मास्क मेडिकल स्टोर्स पे नहीं बिका। ये 3 रुपए का मास्क जो रुल रहा होता था, जो लोग इसको लेते नहीं थे, ठीक है, आज वो मास्क देखने को नहीं मिल रहा किसी को। मैंने आपसे भी अर्ज किया कि मैं इस बात पे मदद करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन ये जो बदतमीज लोग हैं जिनको बात करने की तमीज नहीं है, मुझे इस बात का गुस्सा आता है। उनको भी तो कैसे बात सुनूं इनकी मैं? उन्हें भी तो अपना गुस्सा जो है वो आप ही निकालना था, क्योंकि उनका अभी आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? देखिए आपसे ये चाहते हैं कि आप ये काम छोड़ें, उसके अलावा आप ये करें कि जितना भी आपके पास मास्क पड़ा हुआ है आप इस मास्क को फ्री दें। आपकी अगर चाइना के साथ डील है, फ्री ऑफ कास्ट डील, आप यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मेडिकल स्टोर्स हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट दें, उन्हें भी आगे ये कहें कि भाई आप फ्री बेचें। ये हम लोगों के लिए इस वक्त हमारी जरूरत है। आपके सामने पाकिस्तान में भी कोरोना का इशू आया, काफी खासे पेशेंट्स हमें देखने को मिले हैं, तो आप ये आप कह रहे हैं कि इसको फ्री दें। आपने आप दोनों भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं, ये भी मेरे भाई हैं, आप दोनों की बात सुनने के बाद मैं ये फैसला करता हूँ कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह और भी बहुत सारे काम है, मेरा अल्लाह का शुक्र है कि मेरा घर भी बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे बहुत सारे कारोबार मेरे चल रहे हैं। तो मेरे पास इस टाइम जितना स्टॉक पड़ा हुआ है, मैं अभी ऐलान करता हूँ, मैं अभी कहता हूँ सोशल मीडिया के सामने मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मेरे पास जितना भी स्टॉक पड़ा है, और मेरे जैसे जो और भी भाई जो ये उल्टे काम कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं भी आज से अभी से ये सारा जितना मेरे पास मास्क है, ये जो भी है, मैं अपने मुसलमान भाइयों को या जो भी मेरे भाई हैं सबको अल्लाह वास्ते मतलब बिल्कुल अपने से छोड़ के मुफ्त में देता हूँ, जिसका 1 रुपया भी नहीं, जो मैंने करोड़ों का खरीदा है मैं उसमें 1 रुपया भी नहीं ले रहा। और मैं अपने बाकी भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों की पुकार सुने और जो हमारे पास पड़ा हुआ है वो बस दे दे, इस पे कारोबार ना करें, ये गुनाह है। ये बात मुझे अभी इन 2 भाइयों की बात सुनने के बाद समझ आई। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बात की, थैंक यू सो मच। और दूसरे जो मेरे भाई हैं मेडिकल स्टोर वाले, सर आपका गुस्सा, आपकी बात अपनी जगह बजा है, लेकिन आप थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी के साथ, आप जैसे गुस्सा निकाल रहे थे अपना इन भाई के ऊपर, तो अब उन्होंने ये बात कर दी है, तो वो आपको मेडिकल स्टोर जो आपका स्टोर है, आपके अलावा जितने भी स्टोर हैं उन पे मास्क फ्री देंगे।
तो क्या आप ये मास्क फ्री सेल करेंगे? आप सर हम बिल्कुल ये मास्क फ्री सेल करेंगे। आप ऑन रिकॉर्ड ये मीडिया पे बात कर रहे हैं? मैं मीडिया पे ये बात कर रहा हूँ कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये दूंगा और पाकिस्तान के लोगों को दूंगा। बिल्कुल ठीक है, बाहर के लोग हैं, आप लोगों ने जो वहां भेजे, आप पाकिस्तान के लोगों को इनके लिए आपने क्या सोचा था? इनके मास्क आपने उठा के उनको दे दिया। बताएं कि पाकिस्तान की आवाम किधर जाएगी, इधर से लोग किधर जाएंगे? मास्क बिल्कुल पाकिस्तान की आवाम को जितना मास्क की जरूरत है पाकिस्तान में आप मास्क दें। और देखें एज ए मुसलमान होने के नाते हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो जो बाहर के चाइनीज है जो भी है तो इंसान है, उन लोगों की अगर ये जरूरत पड़ गई तो हमने भी तो चाइना के साथ डील की, हमने भी तो उनसे चीजें ली। लेकिन हम पाकिस्तान से सारा स्टॉक उठा के उनको नहीं दे सकते। नहीं, सारा स्टॉक नहीं देना चाहिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो आप लोगों की ये बहस आज यहाँ पे खत्म करेंगे कि आप लोग जो है वो बिल्कुल आपकी बात भी बजा थी और ये जो भाई कारोबार करने वाले बिजनेस कर रहे हैं इनकी बात भी ठीक थी। लेकिन चले जो उन्होंने बात का वाइंड अप किया बहुत अच्छा किया। ये अपना सारा जो भी इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल स्टोर्स पे देंगे। और मेडिकल स्टोर वालों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना मार्जिन बिल्कुल खत्म करके अगर आपको 1 रुपए का आ रहा है तो आप कोशिश करें 1 रुपए का ही बेचें और पाकिस्तानी अवाम को बेचें, उनको फैसिलिटेट करें, उन लोगों के लिए आसानियां पैदा हों। अपने मेजबान मुबश्शिर चौधरी को इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने